समंदर रात के वक्त कभी भी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ बोलता नहीं, यादें सांस लेती रहती हैं। जिस रात हमें एक ऐसी कॉल मिली जो 9 साल पहले डूब चुका जहाज से आ रही थी, उस रात मुझे समझ आ गया कि वक्त सिर्फ ज़मीन पर गुजरता है, समंदर में नहीं। ये कहानी हमें कराची से हसन रऊफ ने भेजी है और उनका कहना है कि ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। एक ऐसा लम्हा जिसके बाद उन्हें समंदर को देखना भी आसान नहीं रहा। उस रात मैं पाकिस्तान के समंदरी हिस्से में एक रेस्क्यू वेसल पर ड्यूटी पर था। ये हमारा रूटीन मिशन था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और समंदर की लहरें धीमी धीमी आवाज़ कर रही थीं। लेकिन हवा में एक अजीब सी बोझलपन थी, जैसे समंदर खुद किसी पुरानी याद को अपने अंदर दबा कर रख रहा हो। मैं लेफ्टिनेंट अहमद अपनी टीम के साथ कंट्रोल रूम में बैठा था। हमारा काम था रात भर रेडार स्क्रीन्स को मॉनिटर करना, रेडियो सिग्नल सुनना और किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करना। अक्सर रात के वक्त फिशिंग बोट्स या छोटी कश्तियां समंदरी तूफानों या मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से मुश्किल में फंस जाती थीं और हम उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। हमारी वेसल का नाम था सी गार्डियन और ये पाकिस्तान नेवी के अंडर ऑपरेट होती थी। उस रात क्रू में टोटल 15 लोग थे, जिनमें से कुछ एक्सपीरियंस्ड सेलर्स थे जो कई सालों से समंदर पर गुजार चुके थे। मैं खुद 7 साल से इस फील्ड में था, लेकिन ऐसी रात पहले कभी नहीं देखी थी। रात के 2:10 हुए थे जब रेडियो ऑपरेटर, जो कि यंग लड़का था, नाम उसका फैसल था, अचानक मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सर, एक इमरजेंसी कॉल आ रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। मैं जल्दी से उसके पास गया और रेडियो कंसोल पर नज़र डाली। स्क्रीन पर जो नाम डिस्प्ले हो रहा था, वो देखकर मेरे जिस्म में सर्दी सी दौड़ गई। ये उस जहाज़ का नाम था जो 9 साल पहले 2017 में एक शदीद तूफान में डूब गया था। उसका नाम था अल नूर मर्चेंट, एक कार्गो शिप जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था। उस वक्त उस पर 43 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग क्रू और पैसेंजर्स। तूफान इतना शदीद था कि जहाज़ का कोई भी रैकेज या लाश कभी रिकवर नहीं हुई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशंस कई हफ्ते चले, लेकिन कुछ नहीं मिला। केस को लॉस्ट एट सी डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया था। फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया गया, लेकिन वो लोग हमेशा के लिए गायब थे। लेकिन अब रेडियो पर जो सिग्नल आ रहा था वो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। फ्रीक्वेंसी पुरानी थी, लेकिन सिग्नल जिंदा लग रहा था। फैजल ने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से पहले तो सिर्फ पानी टपकने की आवाज़ आई, जैसे कोई गीला डेक हो। फिर लोहे के हिलने और कराहने की आवाज़, जैसे जहाज़ अभी भी लहरों से लड़ रहा हो। उसके बाद एक आदमी की थकी हुई गहरी आवाज़ उभरी, अगर कोई सुन रहा है तो हमें यहाँ से निकाल लो, हम अल नूर मर्चेंट पर हैं। पोजीशन 24.5 नॉर्थ, 66.8। पानी अंदर आ रहा है, इंजन फेल हो चुका है। ये सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। क्रू के तमाम लोग जमा हो गए। कोई सिगरेट जला रहा था, कोई पानी पी रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर खौफ था। मैंने हिम्मत करके माइक्रोफोन उठाया और पूछा, ये कौन बोल रहा है? आपका नाम क्या है और कितने लोग हैं? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं कैप्टन रहमान हूँ, हम 43 लोग हैं, लेकिन कुछ जख्मी हैं। तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। कितनी देर लगेगी रेस्क्यू टीम को? हम सब एक दूसरे को देखते रहे। फैजल ने विस्पर किया, सर, ये तो 9 साल पुराना केस है, ये प्रैंक नहीं हो सकता। सिग्नल बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। मैंने रेडार स्क्रीन पर देखा और वहाँ एक फेंट सा ब्लिप उभर रहा था, बिल्कुल उसी पोजीशन पर जहाँ अल नूर 9 साल पहले आखिरी सिग्नल भेजा था। हवा अचानक ठंडी हो गई।
कंट्रोल रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे गीले लोहे और समंदरी पानी की बू आ रही हो। क्रू में से एक सेलर, जो कि रिलीजियस था, कुरान की आयतें पढ़ने लगा। दूसरा बोला, ये जिन्नात का काम है सर। कैप्टन रहमान की आवाज़ ने बताया कि उनका जहाज़ अभी भी समंदर के बीच में है। अंधेरा हर तरफ है, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही हैं। पानी धीरे धीरे उनके पैरों तक आ चुका है और वो लोग लाइफ बोट्स तैयार कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि तुम लोग कौन से साल में हो, तो जवाब आया 2017 का दिसंबर है। तूफान के बाद कोई दिन नहीं गुजरा। ये सुनकर हम सब समझ गए कि ये जिंदा लोग नहीं हैं। ये कोई टाइम लूप या रूहानी चीज थी। आवाज में कोई शैतानी लहजा नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान, जैसे वो लोग इंतजार करते करते थक गए हों। हमने उनसे मजीद डिटेल्स पूछे। कैप्टन ने बताया कि तूफान शदीद था, लहरें 20 फीट ऊंची थीं और जहाज का इंजन फेल हो गया। उन्होंने मेडे सिग्नल्स भेजे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वो लोग डूब गए, लेकिन उनकी रूहें उस वक्त में कैद हैं। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई उनकी कहानी सुन ले, उनके नाम याद रखे और दुनिया को बता दे कि वो भूले नहीं गए। एक एक करके उन्होंने अपने क्रू के नाम बताए। इंजीनियर अली, who was from Karachi, had a wife and 2 kids. Sailor Imran, a young boy dreaming of his own boat. Passenger Fatima, traveling to meet her family. हर नाम के साथ एक छोटी कहानी, जैसे वो लोग अपनी जिंदगियों को याद कर रहे हों। रेडियो के गिर्द हवा और भी ठंडी हो गई और कंट्रोल रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे इनविजिबल हाथों से छुआ जा रहा हो। रेडार पर वो साया और क्लियर हो गया, जैसे जहाज वहां मौजूद हो। क्रू में टेंशन बढ़ गई। कोई बोला, सर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि रिकॉर्ड करो सब कुछ। हमने ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया और पूरी कॉन्वर्सेशन सेव की। कैप्टन ने हिम्मत करके रेडियो पर कहा, हम तुम्हारी कहानी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारा पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। तुम्हारे घर वालों को बता देंगे कि तुम लोग जिंदा थे और बहादुर थे। एक बार दूसरी तरफ से हल्की सी सुकून भरी सांस आई, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। कैप्टन रहमान ने आखिरी बार कहा, समंदर सिर्फ जिस्म को डुबोता है, यादों को नहीं। शुक्रिया भाई साहब। फिर सिग्नल धीरे धीरे फेड हो गया, आवाज़ें कम हुईं और बिल्कुल ख़त्म। रडार से साया गायब और समंदर फिर से पुरसुकून। सुबह जब सूरज निकला तो हमारी वेसल पर रोशनी फैल गई। हम सब थके हुए थे, लेकिन जिंदा होने का एहसास पहले से ज़्यादा था। वापस पोर्ट पर पहुंचकर कैप्टन ने डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग अटैच की और नेवी हेडक्वार्टर्स को भेजी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक्सपर्ट्स ने सिग्नल एनालाइज किया, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमली कहा गया, लेकिन हम सब जानते थे कि ये उससे ज़्यादा था। जब ये कहानी मीडिया में लीक हुई तो पूरा मुल्क हिल गया। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस, गोस्ट शिप की आवाज़ 9 साल बाद सुनाई दी। टीवी चैनल्स पर डिस्कशंस, एक्सपर्ट्स बोलते कि ये टाइम स्लिप हो सकता है या कलेक्टिव हैलुसिनेशन। लेकिन अल नूर के विक्टिम्स के फैमिलीज को सुकून मिला। एक विडो ने इंटरव्यू में कहा, मुझे लगा मेरा शौहर हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन अब जानती हूँ कि उसकी रूह ने पैगाम भेजा। कई फैमिलीज ने यादगारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, कैंडल्स जलाईं और दुआएं की। नेवी ने उस पोजीशन पर एक मेमोरियल बोई इंस्टॉल किया जहां पर अल नूर डूबा था। उस पर एनग्रेव्ड थे सबके नाम। अब वो जगह रूहानी समंदर के नाम से मशहूर है, जहां फिशरमैन दुआ पढ़कर गुजरते हैं। मैं खुद अब भी उस रात को याद करता हूँ। समंदर अब सिर्फ पानी नहीं लगता, बल्कि कहानियों का खजाना। और वो आवाज़, वो थकन भरी लहजा मुझे याद दिलाता है कि मौत के बाद भी लोग इंतज़ार करते हैं कि उनकी कहानी सुनी जाए। ये घटना ने मुझे बदल दिया। पहले मैं सिर्फ ड्यूटी करता था, अब हर सिग्नल को सीरियसली लेता हूँ, चाहे वो कितना अजीब क्यों ना हो। क्रू के लोगों में भी चेंज आया। अब हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं, जैसे कि वो लोग भूल ना जाएं। एक बार फैसल ने कहा, सर
वो रात ने हमें सिखाया कि जिंदगी छोटी है लेकिन यादें अमर। और हाँ, वो सही था। अब 9 साल बाद भी कई रातों में जब हवा बोझल होती है, मुझे लगता है कि वो सिग्नल फिर आ सकता है। लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ इंतज़ार। समंदर ने हमें बता दिया कि वो सिर्फ डूबता नहीं, बल्कि कहानियां भी बचाता है। उन रूहों की कैद का खात्मा हुआ और हम सबको एक नया सुकून मिला। ये कहानी अब लोगों तक पहुंच चुकी है और वो लोग आज़ाद हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ वाक़यात वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें सुना ना जाए। जब हम सच और यादों को इज्जत देते हैं, तो खौफ भी सुकून में बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप समझते हैं कि समंदर वाकई अपनी यादें संभाल कर रखता है।